तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रिज से पीछे निकले तीन तारों की चेकिंग किस प्रकार से किया जाता है। यानी फ्रिज के पीछे जो तीन तार निकलते हैं ना, वो कहां कहां से आते हैं और उनको कहां कहां पर जोड़ा जाता है, किसमें हम न्यूट्रल देंगे, किसमें फेस देंगे, कौन सा हमारा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट होगा, कौन सा हमारा थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप भी क्या कर सकते हैं, अपने फ्रिज के पीछे जो तीन तार निकलते हैं ना, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से ट्रैक करके, चेक करके और कंप्रेसर और ओएलपी के अंदर जोड़ सकते हैं और फेस को उसके यानी जो मेन लीड उसको भी क्या कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बिल्कुल मल्टीमीटर से बताने वाले, सीरीज से नहीं बताएंगे। सीरीज से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जितने भी हो रहे हैं सारे मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से ही आपको बताने वाले हैं कि फ्रिज के पीछे जो तीन तार निकलते हैं ना, उनको किस प्रकार से चेक किया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, मल्टीमीटर होगा। जैसा कि देख रहे हैं ना, हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए। और मल्टीमीटर में जो ऑफ वाला पॉइंट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस ऑफ वाले पॉइंट को ला करके बर्जर वाले पॉइंट पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। यानी कि डायोड वाले पॉइंट पे हमें क्या कर देना है, सेट कर देना है। अब हमें क्या करना है कि जो फ्रिज हमारा देख रहे हैं ना, इस तरह से आज हम चेकिंग बताएंगे कि फ्रिज के अंदर जो चीजें लगी होती है कहां पर कैसे लगी होती है और यहां पर है। तो हमें क्या करना है, पीछे जो जंक्शन के पास आप देखते हैं ना, पीछे जो जंक्शन होते हैं, चलिए जंक्शन नहीं होगा तो चलिए क्या होता है कि यहां पर तीन वायर निकलते हैं ना, फ्रिज के पीछे से मात्र तीन वायर निकलते हैं। और तीनों वायर को अगर आपने ट्रैक कर लिया तो बड़ी आसानी से आप अपने फ्रिज के अंदर क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। इसके अंदर फेस वगैरह सब कुछ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको चेक करने वाले हैं इन तीनों वायरों को फ्रिज के पीछे कि कौन सा वायर किसका होगा, कौन सा बल्ब होगा, कौन सा थर्मोस्टेट का इन होगा, कौन सा थर्मोस्टेट का आउट होगा। तो चलिए इनको चेक करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो होगा ना, जो हमारा थर्मोस्टेट होगा फ्रिज के अंदर, यानी फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से थर्मोस्टेट को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, बंद कर देंगे। जब दरवाजे को बंद कर देंगे तो स्विच जो होगी ना, हाँ, ये स्विच की जो नोब होती है ना, ये अंदर की साइड में दब जाएगी। जब अंदर की साइड में दब जाएगी तो ये दोनों पॉइंट देखते हैं ना, स्प्रिंग की तरह अंदर चपक जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो इस पॉइंट को टच करवा रहे हैं, ये अंदर चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे और इसके बाद हम डोर स्विच को क्या कर देना, ऑफ कर देना है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से डोर स्विच को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करना है। इतना प्रोसेस यानी फ्रिज के अंदर हमें इतना प्रोसेस करने के बाद हम फिर पीछे यानी फ्रिज के पीछे यानी बैक साइड में आएंगे और फ्रिज के बैक साइड में आएंगे तो थर्मोस्टेट अपना जो मल्टीमीटर रहेगा ना, उसको बजर वाले यानी डायोड वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब मल्टीमीटर के इन दोनों तारों से, जैसा कि देख रहे हैं ना, मल्टीमीटर से दो तार निकलते हैं ना, मल्टीमीटर के इन दोनों तारों से फ्रिज के पीछे इन तीनों तारों को बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि किन दो पिनों पे कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में आ रही है। ठीक है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे और फ्रिज के पीछे यानी पीछे वाले पॉइंट पे आएंगे और जहां पे तीन तार निकले होंगे ना, इन तीनों तारों को बारी बारी से क्या करना है, चेक करना है और ये देखना कि किन दो तारों पे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रही है। जिन दो तारों में कंटिन्यूटी आएगी वो दोनों तार हमारे किसके होंगे, थर्मोस्टेट के होंगे। समझ रहे हैं ना, वो दोनों तार किसके होंगे, थर्मोस्टेट के होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमने इसको चेक किया। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, मल्टीमीटर के एक तार को हमने क्या किया, इस वाले पे रखा और मल्टीमीटर के दूसरे तार को हमने क्या कर दिया, देख रहे हैं ना, मल्टीमीटर के दूसरे तार को ले जाकर के हम क्या करेंगे, यानी दूसरे नोब को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। जब इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसको इस वाले पॉइंट पे रखेंगे तो इसमें से देखेंगे तो मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी नहीं आएगी क्योंकि ये बल्ब वाला पॉइंट है ना। जब बल्ब वाला पॉइंट हो तो यहाँ पर डोर स्विच क्या है, ऑफ है, तो यहाँ तक तो सप्लाई आएगी लेकिन आगे की साइड में रोक देगा। जब रोक देगा तो इस वाले पॉइंट में क्या करेगा, नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीमीटर के इस तार को हटाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं ना, मल्टीमीटर के इस तार को क्या करना है, हटा लेना है। देख रहे हैं, तीनों जो तीनों तार रहेंगे ना, उनको बारी बारी से क्या करना है, चेक करना है। यहां से जब हम हटा लेंगे तो दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, जो दूसरा तार होगा ना उस वाले पे मल्टीमीटर के इस तार को रखेंगे। जब इस वाले पॉइंट पे रखेंगे तो ये दोनों तार यहां से देखेंगे किसके होंगे, थर्मोस्टेट के। एक तो इन पॉइंट है, दूसरा क्या है, आउट पॉइंट है। जैसे यहां पर क्या होगा कि यहां पर मल्टीमीटर में जैसे इन दोनों पॉइंटों पर रखेंगे कंटिन्यूटी आने लगेगी, यानी हमारा जो स्पीकर होगा मल्टीमीटर के अंदर क्या होने लगेगा, बजने लगेगा। चलिए स्पीकर नहीं बजेगा तो अभी इसमें क्या होगी, रीडिंग आने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये दोनों तार क्या है, एक ही है। समझ रहे हैं ना, ये दोनों तार क्या है, एक ही है। और ये जो दोनों तार एक ही होंगे ना कहीं ये किसके होंगे, थर्मोस्टेट के होंगे। लेकिन इन दोनों तारों में क्लियर नहीं है कौन सा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है, कौन सा आउट पॉइंट है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमने इन दोनों तारों में मल्टीमीटर से चेक किया ना, तो हमें पता चला कि ये दोनों तार एक ही है। यानी जब मल्टीमीटर के इन दोनों तारों को फ्रिज के पीछे इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक किया तो देखा कि इन दोनों में कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में क्या होने लगी, मल्टीमीटर में
आने लगी तो हमें पता चल गया कि ये दोनों तार क्या है, एक ही है। और जिस तार में कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ध्यान से समझिएगा, यानी जिस तार में कंटिन्यूटी नहीं आएगी वो 100% होगा कि हमारा वायर किसका होगा, बल्ब का होगा। समझ रहे हैं, किसका होगा, बल्ब का होगा। ये जो तार होगा ना जिसके अंदर सर्वप्रथम हमारा थर्मोस्टेट ऑन रहेगा और डोर स्विच क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों तारों को बारी बारी से मल्टीमीटर से चेक करेंगे ना तो देखेंगे कि इन दो तारों में कंटिन्यूटी आ रही है। जिन दो तारों में कंटिन्यूटी आएगी उन दोनों तारों को छोड़ देंगे, उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर हमारा किसका होगा, बल्ब का होगा। अब बल्ब वाले में कुछ पहचान बना लेंगे, कुछ भी पहचान बना लीजिए अपने, उस वाले आपको याद होना चाहिए, या तो याद कर लीजिए कि नहीं हमारा वायर किसका है, बल्ब का है। यानी आपको तीन वायरों में से आपको तो एक तो पता चल गया कि नहीं एक वायर हमारा किसका है, बल्ब का है, लेकिन दो वायर हमें पता नहीं चले हैं कि हमें तो एक पता है कि ये दोनों वायर किसके हैं, थर्मोस्टेट के हैं, लेकिन एक दोनों में से एक पता नहीं है कि कौन सा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है, कौन सा थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, बल्ब वाला वायर हमारा मिल गया ना, दरवाजे को क्या करेंगे, यानी फ्रिज का दो दरवाजा रहेगा उसको खोलेंगे। जब इसको दरवाजे को खोलेंगे ना तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जब दरवाजे को दोबारा हम खोलेंगे तो हमारा थर्मोस्टेट को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, देख रहे हैं ना, थर्मोस्टेट को ऑफ कर देंगे। जब थर्मोस्टेट को ऑफ करेंगे इसके बाद दरवाजे को हमें क्या कर लेना, खोल करके रखना है, यानी कि जो स्विच होनी चाहिए डोर स्विच ना ये ऑन होनी चाहिए। अब हम थर्मोस्टेट को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और डोर स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया है कि थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया और डोर स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया है, यानी हमारा फ्रिज का जो दरवाजा रहेगा ना वो खुला रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें नीचे की फिर पीछे की साइड में आएंगे, यानी दरवाजे को खोल करके और थर्मोस्टेट को ऑफ करके हम क्या करेंगे, फ्रिज के पीछे आएंगे। जब फ्रिज के पीछे आएंगे इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मल्टीमीटर के दोनों तार होंगे ना, इन दोनों तारों इसमें से हम क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर के दोनों तार होंगे इसमें से एक तार को हमें क्या कर देना है, जो बल्ब का वायर हमें पता है ना, हमने कहा था ना कुछ पहचान बना लेंगे, कुछ निशान बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर का एक तार हुआ ना तो जो बल्ब वाला वायर मिला था उस पर हमें क्या कर देना है, फिक्स रख देना है, और इसको हमें हटाना नहीं है एकदम बिल्कुल भी। बल्ब के वायर पर से हमें क्या करना है, इस मल्टीमीटर के एक तार को हटाना नहीं है। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर का दूसरा वायर होगा ना, समझ रहे हैं ना, एक वायर को तो हमने बल्ब वाले वायर पर फिक्स रख दिया है। अब हम मल्टीमीटर के दूसरे वायर से इन दोनों पॉइंटों को बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं ना कि हमने इसको क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। दो ही तार बच गए ना, एक तो हमें मिल गया ना। अब इन दोनों तारों में हमें देखना है कि कौन सा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है, कौन सा थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है। अब इसको चेक करने के लिए हमने क्या करेंगे कि इन दोनों से बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मल्टीमीटर के इस तार को इसमें रखेंगे, इस वाले पॉइंट में रख रहे हैं, तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी नहीं आई। नहीं आने का मतलब कि थर्मोस्टेट हमारा क्या है, ऑफ है। जब ऑफ रहेगा तो ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। समझ रहे ना, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी नहीं आई। फिर हम क्या करेंगे, इसके तार को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, और ले जाकर के जो दूसरा तार पीछे रहेगा फ्रिज के पीछे ना, उस दूसरे तार में इस प्रकार से मल्टीमीटर के तार को लगाएंगे। जब इसमें लगाएंगे तो देखेंगे तुरंत मल्टीमीटर में क्या आने लगेगी, कंटिन्यूटी आनेगी। यानी इन दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस वायर में मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आएगी, ध्यान से समझिएगा, यानी जिस वायर में मल्टीमीटर में क्या आएगी, कंटिन्यूटी आएगी, वो वायर हमारा थर्मोस्टेट का क्या होगा, इन पॉइंट होगा। समझ रहे हैं ना, वो थर्मोस्टेट का हमारा क्या होगा, इन होगा, और जिस वायर में कंटिन्यूटी नहीं आएगी वो थर्मोस्टेट का हमारा क्या होगा, आउट पॉइंट होगा। समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से हम क्या कर लिया, तीनों तारों को ट्रैक कर लिया कि कौन सा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है, कौन सा थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है, और किसमें हमें क्या कर लेना है, बल्ब देना है। तो आपने देखा कि हमारा थर्मोस्टेट का क्या हो गया, इन पॉइंट और इन पॉइंट हो गया, और ये थर्मोस्टेट का हमारा क्या हो गया, आउट पॉइंट हो गया। अगर इस तरह से आपने चेक कर लिया है तो आप क्या करेंगे, बड़ी आसानी से, समझ रहे हैं ना। अब इसको हमें क्या कर लेना है, हटा देना है। ठीक है, इसके बाद हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के बाद जो हमारे यहाँ पर मेन लीड रहेगी ना, तो देख रहे हैं ना, इस तरह से हमने क्या कर दिया, चेक कर लिया, यानी फ्रिज के पीछे तीनों तारों को क्लियर कर लिया है कि कौन सा तार किसका होगा। अब यहाँ से जो मेन लीड रहेगा ना, न्यूट्रल और फेस का जो तार रहेंगे ना, उसको बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। इसमें जो फेस आएगा ना, तो थर्मोस्टेट का इन पॉइंट होगा ना, तो हमेशा जो फेस होता है, जो डायरेक्ट हमारे मेन लीड से जो फेस निकलता है, डायरेक्ट हमारा थर्मोस्टेट में क्या होता है, इन होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें मेन तार को, लीड को, जो यानी कि यहाँ से जो मेन लीड आएगी उसको लाले किस में जोड़ देंगे, डायरेक्ट इस जो अपना थर्मोस्टेट के इन वाले पॉइंट में फेस जोड़ देंगे, और मेन लीड से जो न्यूट्रल निकलेगा ना, डायरेक्ट हमें क्या कर लेना है, बल्ब वाले पॉइंट में इस प्रकार से जोड़ देंगे। देख रहे हैं ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, बल्ब वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, और यहाँ से जिस बल्ब वाले पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ेंगे उसी से आउट करवा करके अब हम किसको कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर क्या लगा होगा,
वो एलपी लगी होगी, फ्रिज के अंदर जो एलपी लगी रहेगी उसके एक पॉइंट में क्या कर देना, इन कर देना है, और वो एलपी से आउट करके हम क्या करेंगे, अपने कंप्रेसर में जोड़ देंगे। इस प्रकार से जैसा कि देख रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर में जोड़ दिया। अब जो थर्मोस्टेट से हमारा क्या होगा, जो थर्मोस्टेट का आउट वाला पॉइंट है ना, ध्यान से देखिए, जब हमने चेक किया था मल्टीमीटर से, इस मल्टीमीटर से ना, तो हमारा थर्मोस्टेट का कौन सा था, आउट वाला पॉइंट था। ये जो आउट वाला पॉइंट होगा ना, डायरेक्ट हमारा कहां चला जाएगा, जो कंप्रेसर का रिले लगा रहेगा उसके रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। जब रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से प्लग के लगाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ऑन कर देंगे। जैसे ही थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे, इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि दरवाजे को बंद कर देना है। जैसे हम दरवाजे को बंद करेंगे और यहां से मेन लीड को लगाएंगे, हमारा पूरा फ्रिज फिर से हमारा पूरा सिस्टम क्या होने लगेगा, तो चलने लगेगा। फिर से हमारा सिस्टम पूरा क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अगर फ्रिज के पीछे तीनों तार आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सा थर्मोस्टेट का इन है, कौन सा थर्मोस्टेट का आउट है, कौन सा वायर क्या है, बल्ब का है, उसको कैसे हमें ओएलपी में जोड़ना है, कैसे हमें रिले में जोड़ना है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो बड़ी आसानी से अभी क्या कर सकते हैं, उन तारों को चेक करके और आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।